Hello friends, I am Tisha. Today we are going to learn about drug distribution in hospitals. So, drug distribution in hospital is I have divided it into two parts as it is a vast topic. So, in this video what we are going to cover is definitions, inpatients and its types, outpatient system, ambulatory patients and controlled drugs. This all are covered in the next lecture. In this lecture, what we are going to learn about definition about drug distribution in hospital and how the drug is distributed to the inpatient and what types of the system that are followed into the inpatient for drug distribution. So let's begin. Firstly, as we all know where we can provide, like if we are in the hospital pharmacy, we can get the medicine from that only. So here the definition of the hospital pharmacy is given as we have already covered it, but let's first look out into it. Hospital pharmacy may be defined as a department of hospital which deals with the procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packing and distribution. So this is the definition of hospital pharmacy. Hospital pharmacy is that department जो क्या करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है, स्टोरेज करता है, कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. सो फंक्शन क्या क्या हो गया, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर परचेज ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, जो ड्रग्स और केमिकल्स जो जो भी हम वहाँ पे मिलते हैं उसका स्पेसिफिकेशन बताएगा कि आपको ये दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, कौन से टाइम पे लेनी है. इन शॉर्ट काउंसलिंग करेगा अबाउट द ड्रग्स दैट यू आर परचेजिंग. प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ द ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज करेगा. समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट सच एज पेरेंटल प्रोडक्ट, टैबलेट्स, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मिक्स करेंगे. So, first, as I have said earlier, in this video we are going to learn about the drug distribution mainly for the inpatient. So, what exactly is the inpatient? Are those patients who require hospitalization, that is, get themselves admitted in the hospital and stay there for treatment till they are discharged. अब इन पेशेंट क्या होते हैं, सी मेनली दो टाइप के पेशेंट होते हैं, एक आउट पेशेंट होते हैं, एक इन पेशेंट. आउट पेशेंट क्या क्या होते हैं कि जो फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियन उनको उनकी कोई मेजर उन्हें डिसीज नहीं हुई होती, इसलिए फिजिशियन उनको सीधा सीधा प्रिस्क्रिप्शन देते एंड दे गो टू देयर होम दवाई लेके हॉस्पिटल फार्मर. बट इन पेशेंट में क्या होता है कि रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होता है, लाइक 4 days, एक वीक. अगर आपको सर्जरी करनी है तो मैक्स टू मैक्स 15 और 20 days और मोर, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन. मतलब वहाँ पे उनको रख लेते, दैट इज गेट देमसेल्स एडमिटेड. क्या होता है, हमने कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं 15 days तक, तो इन पेशेंट वही होते हैं जो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं होने वाले और स्टे देयर फॉर ट्रीटमेंट. और क्या होता है कि वो वहाँ पे वो का तो उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर नहीं हो जाती, या तो फिर उनको अच्छे से डॉक्टर जब तक उनका अप्रूव नहीं कर सकता कि नहीं ही और शी कैन नाउ गो होम, तब तक वो वहीं पे रहते हैं. और किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और टिल दे गेट डिस्चार्ज, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाए. देयर आर 4 systems इन जनरल फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर इन पेशेंट के लिए मेनली 4 systems है. 4 system को कैसे डिवाइड किया, फर्स्टली इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक, एंड फोर्थ इज यूनिट डोज सिस्टम. अब इसको हम चारों को अच्छे से डिटेल में आगे देखेंगे. ये देखो इधर पिक्चर दिया है इन पेशेंट का, जो कि ये चारों पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज हुए, इनको प्रॉपर बेड दिया गया है एंड ऑल. तो दिस इज कॉल्ड इन पेशेंट. Now, firstly, individual prescription order system. It is a type of prescription system where the physician writes a prescription for an individual patient who obtain the drug prescribed from any medical store or a hospital pharmacy by paying own charges.
क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम क्या होता है कि फिजिशियन है आपकी कंडीशन को देख के आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा और आपको वो ड्रग कहाँ से मिलेगी, का तो कोई भी मेडिकल स्टोर से मिलेगी या फिर अगर हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल फार्मेसी है तो वहाँ से मिलेगी बाय पेइंग ओन चार्जेस। मतलब ये जो जनरली हम करते हैं कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते और हम प्रिस्क्रिप्शन को हम कोई भी मेडिकल स्टोर में या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में जाके वो दवाई ले लेते और फिर उसका चार्ज पे करते। तो ये क्या हो गया इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब फिजिशियन ने आपकी इंडिविजुअल कंडीशन देख के आपको इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया और आप इंडिविजुअली खुद जाके हॉस्पिटल में चार्जेस पे करके अपनी मेडिसिन ले रहे हो। ये हम सारे सिस्टम पढ़ रहे, वो कौन से पेशेंट के लिए पढ़ रहे, इन पेशेंट के लिए, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। अब इसके एडवांटेजेस क्या, ऑल मेडिकेशन ऑर्डर है डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है क्योंकि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए तो ये रिव्यू कौन करेगा, फार्मासिस्ट डायरेक्टली रिव्यू करेगा। इससे क्या होगा कि काउंसलिंग होगी अच्छे से पेशेंट की, right? It provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and patient, right? इससे क्या होगा कि अच्छे से फार्मासिस्ट डॉक्टर और नर्स से इंटरेक्शन होगा जिससे कि इन केस अगर कोई ड्रग है वो पेशेंट को सूट नहीं कर रही है, फार्मासिस्ट समटाइम्स फार्मासिस्ट को जाके बता देते हैं पेशेंट, तो इससे क्या होगा पेशेंट कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर और नर्सेज। इट प्रोवाइड क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि प्रॉपर स्टोरेज होता है ड्रग्स का प्रॉपर कि इतनी टाइप्स की ड्रग और ये ब्रांड नेम में रखनी। तो अब इससे क्या होगा कि अगर फिजिशियन को पता है कि अपने हॉस्पिटल में ये ब्रांड नेम की ये वाली एंटासिड यहाँ पे बेचते हैं, तो उससे क्या होगा कि फिजिशियन वही प्रिस्क्राइब करेगा वही ब्रांड नेम की एंटासिड फॉर अवॉइड एम्बिग्यूटी, और उससे क्या होगा कि प्रॉपर इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक भी अच्छे से रहेगा। नाउ नेक्स्ट कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट थ्रू नर्स स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि ड्रग जो पेशेंट को जो भी ड्रग देते हैं वो एक नर्स स्टेशन होता है, कोई भी एक वार्ड है वहाँ पे एक अलग से नर्स स्टेशन होता है, वहाँ पे नर्स स्टेशन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग रखी होती है और वो नर्स स्टेशन में वहाँ पे जाके प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन लिख के चला जाता है, जो नर्स होती है वो प्रिस्क्रिप्शन तो को लेती है और नर्स स्टेशन में जाके वहाँ से जो भी ड्रग्स है वो फिर डायरेक्टली पेशेंट को प्रोवाइड करते। तो इसमें क्या हुआ कि ना तो क्या बोलते पेशेंट को खुद जाने की ज़रूरत पड़ी ना, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके जो साथ है उसमें, सीधा इसमें काम किसका हो गया नर्सिंग स्टेशन का। और फार्मेसी सप्लाईज और नर्स स्टेशन है वहाँ पे जो ड्रग रखी होगी अच्छे से स्टॉक में वो भी फुलफिल कौन करेगा, वहाँ पे ड्रग कौन सप्लाई करेगा, फार्मेसी, मेनली जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो फ्रॉम द ड्रग स्टोर ऑफ द हॉस्पिटल। तो इसमें क्या हो गया कि ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट थ्रू नर्स स्टेशन। नर्स स्टेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर वार्ड में एक पर्टिकुलर टाइप की जगह होती है जैसे नर्सिंग स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत ड्रग्स के स्टॉक होते हैं, तो फिजिशियन होता है वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन नर्स को दे देता है और नर्स डायरेक्टली नर्स स्टेशन से दवाई इश्यू करवाती है और सीधा पेशेंट को दे देती है, दैट्स इट। ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन और मे बी डिवाइडेड इनटू, नर्सिंग स्टेशन और वार्ड है उसमें जो ड्रग्स होती है वो दो टाइप से, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम को भी दो में डिवाइड किया, एक चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड सेकेंड इज नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। एज द नेम से चार्ज मतलब चार्ज करेंगे पैसे लेंगे और नॉन चार्ज मतलब नथिंग, ऐसा। Let's discuss this. Charge floor stock system. Medicine who are stock on the nursing station at all times and charged to the patient account after they have been administered.
जैसे हमने आगे देखा कि फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता है कि जो नर्स होती है वो नर्सिंग स्टेशन से पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करती। तो जैसे ही जो भी टाइप की एक ड्रग भी नर्स स्टेशन से पेशेंट को प्रोवाइड हुई तो सीधा सीधा पेशेंट के अकाउंट से वो ड्रग के पैसे कट गए इन शॉर्ट। ओके, पेशेंट के अकाउंट से वो ड्रग का चार्ज हो गया। तो जितनी भी दवाई नर्स स्टेशन से पेशेंट को जाएगी वो सीधा सीधा पेशेंट के अकाउंट से वो चार्ज हो जाएगी, पेशेंट के अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। After they had been administered dispensing of floor stock drugs, इससे क्या होगा, the patient is charged for every single dose administered to him or her. ओके, पेशेंट को जो भी एवरी सिंगल डोज हुआ सुबह शाम का, सुबह लाइक एक एंटासिड दी तो उसका पेशेंट के अकाउंट में लिख लिया और पेशेंट के अकाउंट से चार्ज हो गया। तो ये सारा मेंटेन भी कौन करता है, नर्स स्टेशन में जो नर्सेज होती है वही। पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज का चार्ज होता है। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इन वेरियस वार्ड इज डिसाइडेड बाय पीटीसी। पीटीसी क्या होता है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी या फिर जो जो भी ड्रग्स नर्स स्टेशन में रखनी चाहिए स्टॉक में, वो डिसाइड करती है कि कौन से टाइप की ड्रग, कितनी ड्रग और कौन से ब्रांड नेम की ड्रग नर्स स्टेशन में या वार्ड में प्रोवाइड होगी या फिर स्टोर कर रहेगी। तो वेरियस वार्ड में वो कौन डिसाइड करता है, पीटीसी। पीटीसी स्टैंड्स फॉर फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। Once the floor stock list is prepared, it becomes the responsibility of hospital pharmacy to make the drugs available. एक बार फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी ने लिस्ट बना दी कि ये वाले वार्ड में दिस टाइप की ड्रग्स होनी चाहिए नर्स स्टेशन। तो अब ये वाले फ्लोर के जो स्टॉक होगा उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रीएम्बर्समेंट, मतलब फ्लोर स्टॉक को जो प्रिपेयर करना होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। वही देखभाल करता है कि कितनी ड्रग न्यू कितनी ड्रग खत्म हो गए तो उसे किसे रीएम्बर्स करना है, फिर से लानी है कि नहीं, कब लानी है, मतलब इन शॉर्ट ड्रग्स की अवेबिलिटी को कौन देखेगा, फार्मासिस्ट देखेगा। ड्रग्स प्रोवाइड करना किसका काम हो गया, नर्सेज फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन। बट ड्रग्स की अवेबिलिटी, ड्रग्स वहाँ पे होनी चाहिए टाइम टू टाइम, रेगुलरली ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो उसका काम किसको होता है, फार्मासिस्ट को। और कौन से टाइप की ड्रग उस वार्ड में होगी और नर्स स्टेशन में प्रोवाइड की जाएंगी स्टॉक में, उसे कहते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, पीटीसी। वो कौन सिलेक्ट करता है, सॉरी पीटीसी कमेटी। फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड प्रिपरेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, कौन से जैसे कैटेगरी एंटी एलर्जिक तो प्रेडनिसोलोन टैबलेट होनी चाहिए, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जी होनी चाहिए, एंटी कोएगुलेंट्स में हेपेरिन होनी चाहिए, कार्डियोवेस्कुलर में डिगॉक्सिन होनी चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करता है, पीटीसी कमेटी डिसाइड करती है कि एंटी एलर्जिक में प्रेडनिसोलोन होनी चाहिए एंड ऑल, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जी। नाउ लेबलिंग फॉर चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, उसका लेबलिंग कैसा होना चाहिए, लिखा होता है कि वार्ड नंबर, वार्ड फॉर एग्जांपल फीमेल वार्ड ऐसे करके, फीमेल वार्ड या फिर मेल वार्ड ऐसे करके लिखा होता है लेबलिंग। और लेबलिंग कौन करता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। फिर phenobarbital tablet, each tablet contains this phenobarbital 50 mg in name of in vegan hospital pharmacy, मतलब कौन से हॉस्पिटल फार्मेसी में वो प्रोवाइड। नाउ बी नंबर का है नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। हमने अभी देखा फ्लोर स्टॉक सिस्टम थे, उसके दो टाइप्स थे, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता था कि ईच एंड एवरी सिंगल डोज के लिए पेशेंट के अकाउंट से वो उतने अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अब नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता है कि द स्टॉक ड्रग्स आर द मेडिकामेंट्स दैट आर प्लेस्ड एट अ नर्स स्टेशन। इसमें भी जो भी स्टॉक होगा, मेडिसिन होगी, वो नर्स स्टेशन से ही आएगी, बट फॉर यूज ऑफ ऑल द पेशेंट। मतलब क्या होता है कि वो जो ड्रग होगी वो सारे पेशेंट के यूज के लिए होगी। इससे क्या होगा कि पेशेंट के अकाउंट से कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा until and unless कोई स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग है।
फॉर एग्जाम्पल कि हम एंटासिड ले रहे हैं या फिर एंटी एमेटिक ले रहे, तो ये सारी मेनली कौन सी ड्रग्स होती है कि जो ईच एंड एवरी पेशेंट्स को हम मोस्टली इन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते ही है। तो वो क्या होता है कि वो स्टॉक में होती है कि बहुत सारी एंटासिड्स पड़ी होगी, ऑन्डासाइट्रिन पड़ी होगी, तो उससे क्या होगा कि वो स्टॉक में ही पड़ी होती है, तो उससे क्या उससे हम जो भी नर्सेज होती है या फिर जो भी हॉस्पिटल होती है वो कोई चार्ज नहीं लेती, क्योंकि वो यूज फॉर ऑल द पेशेंट्स होती। बट अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की ड्रग आएगी तो वो कौन सी चार्ज में चली जाएगी। दिस ड्रग शैल नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट। क्या होता है कि नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट, पेशेंट के अकाउंट से कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि हम नॉन चार्ज में भी ड्रग बास्केट मेथड और मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट और दो सब टाइप्स है। सो नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में दो है, सबसे पहले है ड्रग बास्केट मेथड एंड सेकेंड है मोबाइल डिस्पेंसरी। तो ड्रग बास्केट मेथड में क्या होता है कि नर्स फिल अ रिक्वेशन फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट दैट फ्लोर। क्या करते हैं कि नर्स होती है वो एक रिक्वेशन फॉर्म होता है फॉर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एट दैट फ्लोर विथ मतलब जितनी भी क्वांटिटी या अमाउंट की मेडिसिन चाहिए उसके लिए एक रिक्वेशन फॉर्म होता है। मतलब रिक्वेशन फॉर्म मतलब एक फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि ये वाली दवाई चाहिए कितने अमाउंट में और एंड ऑल उसकी सारी डिटेल्स, उसका ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम एंड ऑल। तो वो फॉर्म में वो सब फिल करना होता है, तो उसे बोलते हैं रिक्वेशन फॉर्म। तो नर्स क्या करते हैं रिक्वेशन फॉर्म फिल करते हैं जिससे कि ड्रग डिलीवर हो पाए उनके फ्लोर पे, और उसमें प्रॉपर क्वांटिटी भी लिखी होती है। अब क्या करती है व्हेन देयर इज ए एम्प्टी कंटेनर द नर्स प्लेस इट इन द ड्रग बास्केट। अब क्या होता है कि ये सारे कंटेनर दिख रहे हैं 1 2 3 4। अब ये क्या होता है कि एक एक कंटेनर स्पेसिफिक एक पेशेंट के लिए होता है। ये वाला कंटेनर फर्स्ट पेशेंट के लिए, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ऐसे। तो जैसे ये वाला कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा ना तो नर्स क्या करेगी रिक्वेशन फॉर्म फिल करेगी कि ये वाली ड्रग ख़त्म हो गई। तो अब क्या करेगी कि ये वाला रिक्वेशन फॉर्म भर के ये वाले बास्केट में रख देगी। अब क्या होगा कि ये वाला बास्केट में रिक्वेशन फॉर्म, क्योंकि ये वाला बास्केट ही ख़त्म हुआ तो ये वाले बास्केट में रिक्वेशन फॉर्म रख देगी। और जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा, जो कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग बास्केट होता है उसको रीइश्यू करवाना या फिर उसमें ड्रग फिल करना। तो फिर ये वाला जो बास्केट होगा वो जाएगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा ड्रग को फिल कर देगा। जो जो भी रिक्वेशन फॉर्म में जो जो भी ड्रग्स लिखी थी वो उसको सारी को फिल कर देगा एज पर द रिक्वायरमेंट एंड इट्स क्वांटिटी, और फिर रिटर्न हो जाएगी वो फिर से नर्स के पास। लिखा है ना वंस द बास्केट इज कम्प्लीटेड इट डिलीवरी टू द फोर वाया मैसेंजर सर्विस। कोई भी मैसेंजर सर्विस के साथ जब बास्केट पूरा फिल हो जाएगा तो उसको फ्लोर में डिलीवर कर देंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल डिस्पेंसरी कैन बी यूज। अगर ड्रग बास्केट नहीं यूज करना है तो मोबाइल डिस्पेंसरी भी यूज होती है जो कि बी है। इट इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ओके। 60 इंच हाइट होती है उसकी, कितनी 60 इंच, ओके। 48 इंच वाइड एंड 25 इंच डीप। कितनी डीप कितनी होती है वो 25 इंच, ओके। एंड 48 इंच वो वाइड होती है। इट इज़ माउंटेड ऑन बॉटम ट्रेस। जैसे कि ऐसी स्पेशलाइज टाइप की ट्रेज होती है ना वैसे होती है, और वो भी वर्टिकली अरेंज होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे अरेंज होती है, और ये पूरी स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। सेम बास्केट जैसा है बट इसमें क्या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है और उसकी प्रॉपर हाइट दी हुई है, और नीचे क्या होता है बॉटम में टायर्स होते हैं जिससे कि वी कैन इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। अब क्या करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है कि सेम वही सिस्टम नर्स रिक्वेशन फॉर्म को इसमें डाल देगी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास जाएगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा वो रिक्वेशन फॉर्म के हिसाब से ड्रग फिल कर देगा, एंड फिर वो मैसेंजर किसी भी मैसेंजर के हिसाब से वो फिर से आ जाएगी, ओके।
ड्रग्स फिल हो जाएगी मोबाइल डिस्पेंसरी में। नाउ लेबल फॉर नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम का लेबल कैसा होता है? वार्ड, वार्ड लिखा होता है, फीमेल वार्ड या फिर एनीथिंग लाइक जनरल वार्ड या कुछ भी लिखा हो सकता है, जो भी वार्ड है विथ यूनिट। नेम ऑफ द ड्रग लिखी होती है फेरस सल्फेट और ईच टैबलेट कंटेन और फेरस सल्फेट 0.3 एंड नेम ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। नाउ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नन चार्ज ड्रग। जो नन चार्ज ड्रग है उनके लिस्ट लिखे हुए, जैसे कि मैंने कहा था नन चार्ज ड्रग क्या होती है कि एक लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट्स ऑफ ड्रग होती है जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है फ्लोर पे अवेलेबल होती है, तो जिसका और तो वो कभी भी और किसी भी टाइम पे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते, उसके कुछ भी चार्जेस नहीं लगते। तो ये क्या है, जनरली जो कॉमन ड्रग्स होती है वो होती है, जैसे कि एम्प्यूल्स में एड्रीनलिन, डिगॉक्सिन, कैप्सूल्स में ड्यूकोलेक्स, मल्टीविटामिन्स हो गए, टैबलेट्स में पीसीएम, नाइट्रोग्लिसरीन, एट्रोपिन, सॉल्यूशन में ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, टेल्कम हो गई, ये सारे कॉमन है जो हमेशा फ्लोर के स्टॉक में होते हैं और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, भले जो भी पेशेंट है वो उसे एक टाइम ले या 2 टाइम। डिफरेंस बिटवीन फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ये जो हमने अभी देखा फ्लोर स्टॉक एंड नॉन फ्लोर स्टॉक सिस्टम, उसके बारे में ही लिखा गया है। नाउ थर्ड नंबर की इन पेशेंट डिस्पेंसिंग सिस्टम है, जो कि है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि इन दोनों के इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक्स। इंडिविजुअल में मैंने देखा था कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होता है और पेशेंट या फिर उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो इंडिविजुअली जाते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास और इंडिविजुअली उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग लेते हैं। और फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ड्रग होती है वो फ्लोर के स्टॉक में या नर्सिंग स्टेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो पेशेंट को वहाँ से प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग स्टेशन से। अब कॉम्बिनेशन में क्या है देखते हैं। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन द गवर्नमेंट। ये सिस्टम फॉलोड कहाँ होती है? गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। who runs on the basis of no profit and no loss। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी नो प्रॉफिट और नो लॉस में बिलीव करती है और उनके बेसिस पे ही रन करती है। बट सम प्राइवेट होती है जो ट्रस्टीज पे बेस्ड होती है, चलती है ट्रस्टिंग पे, तो वो भी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के बेसिस पे चलती है, वो ये सिस्टम को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन सिस्टम इज फॉलोड एज अ मेजर मीन्स। हाँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट इसमें मेजर कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है? मेजर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन को ज़्यादा वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट माना गया है। Requirements of drugs or surgical item are given to the patient who purchase and deposit this item in the hospital wards or rooms under the supervision of registered nurse। इसमें क्या होता है कि जो जो भी requirements of drug or surgical items are given to the patient, इसमें क्या होता है जो भी पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो भी ड्रग्स या फिर सर्जिकल आइटम्स है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है और वो पेशेंट अपने पैसे से परचेज करते, ईदर फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मेसी और फ्रॉम हॉस्पिटल इटसेल्फ। बट परचेज करने के बाद वो क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, किसको डिपॉजिट कर देते वो वार्ड्स या फिर रूम्स में, या फिर वी कैन से अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्स को। पहले वो क्या हुआ, डॉक्टर ने, फिजिशियन आए, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो हॉस्पिटल फार्मेसी में जाके ड्रग्स लेके आए। अब ड्रग्स लेके आके वो उन्होंने वो वाली ड्रग्स जमा कर दी अंडर द वार्ड्स और रूम्स ऑफ द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स को उन्होंने जमा कर दी, डिपॉजिट कर दी। क्यों डिपॉजिट कर दी? कि वो ड्रग्स के हिसाब से वो ड्रग्स को देख के और अकॉर्डिंग टू देयर ड्रग्स नर्स उन्हें वो दवाई प्रोवाइड करे जो कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है। Now, fourth is unit dose dispensing drug. As the name suggests, unit मतलब क्या होता है? 1, right? अब इसमें क्या होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में? यूनिट मतलब 1 होता है।
तो वन मतलब जो भी ड्रग्स होते, दोज मेडिकामेंट विच आर ऑर्डर पैक्ड हैंडल एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट containing a predetermined amount of drug or supply sufficient to one regular dose। मतलब एक रेगुलर डोज है, लाइक आपका जैसे कि मुझे कोई डिसीज हुए, लेट से कोई भी डिसीज हुई है, व्हाट कैन आई से, हाँ जैसे कि मुझे डिसीज हुई है मलेरिया, तो मलेरिया हुआ है तो मुझे डॉक्टर ने दोपहर को दवाई खाने को बोली, तो मेरे जो दोपहर का जो डोज है उसमें एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है, एक सिरप है, ओके, एक सिरप है एंड एक इंजेक्शन है। तो ये वन रेगुलर डोज मतलब मेरा जो दोपहर का डोज है उसमें क्या क्या है, एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है, एक सिरप है और एक इंजेक्शन है। तो वो एक डोज के लिए, एक डोज में जो जो भी डोजेज फॉर्म्स है, एक डोज के लिए, एक टाइम के लिए जो जो भी डोजेज फॉर्म है उसको एक ये वाला ऐसे जो कंटेनर होता है उसमें फिल कर देते हैं। जैसे कि ये वाले डोज हो गए मॉर्निंग के लिए, ये हो गया दोपहर के लिए, ये होगा शाम के लिए। ऐसे तो क्या कि एक यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मतलब एक टाइम में जो जो भी डोसेजेस, जो जो भी ड्रग्स लेनी है उसको हमने एक कलेक्टिवली किसी बॉक्स में रख दिया। तो ये पूरा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है। लिखा है ना, सिंगल यूनिट पैकेज इज वन विच कंटेन वन कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है ऑर्डर पैक, इसमें क्या होता है ऑर्डर दे, नर्स ऑर्डर दे देती है कि ये होना चाहिए, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो पैक कर देता है और इसको सिंगल डोज के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, जितनी टाइप की ड्रग्स, जितने डोजेज फॉर्म में, जितने टाइम खाए वो वैसा ही फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाएगा, वैसे ही चार्जेस लगेंगे, जिसे कहते हैं बेटर फाइनेंशियल कर। इट प्रिवेंट लॉस ऑफ पार्शियली यूज मेडिसिन, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी मेडिकेशन होती है वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप पूरा एक पत्ता ले लो, राइट, बट उसमें से फिर थोड़े दिन बाद डॉक्टर बोलते कि ना अब आपको ठीक हो रहे हो तो ये ड्रग बंद कर दो, बट अपना चार्ज तो पूरे पैकेट का लग गया ना। तो अगर यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा तो जितने ड्रग ली, अगर वो पूरे पैकेट में से आपने 2 ही ड्रग्स ली अभी तक, तो आपके उतने ही चार्ज लगेगी। तो लॉस ऑफ पार्शियली यूज मेडिसिन मतलब अगर आपने आधी मेडिसिन यूज की तो उसका लॉस नहीं होगा, प्रिवेंट्स करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज फैसिलिटी एंड नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन की इसमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपका जो डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा यूनिट वाला वो सीधा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से आएगा और जैसे आपका एक डोज खत्म हुआ वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फिर से रिक्वेशन कर देगा। तो इसमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक सिंगल डोज पे सीधा वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आएगा ना। 2 मेथड्स फॉलो होती यूनिट डोज, एक होता है CUDD एंड एक होता है DUDD। फर्स्ट CUDD मतलब सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और DUDD मतलब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम में सबसे पहला कौन सा है, और CUDD मतलब सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस इन ए यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी। मतलब यूनिट डोज में क्या था कि एक पूरा डिस्पेंसरी सिस्टम था, जो एक टाइम के डोज के लिए जो जो भी ड्रग्स चाहिए वो हॉस्पिटल फार्मेसी वो डिलीवरी सिस्टम में भर के फिर प्रोवाइड करते थे। अब इसमें क्या होता है सेंट्रलाइज यूनिट डोज में इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एरिया होता है फार्मेसी का। एक हॉस्पिटल फार्मेसी तो होता है, बट एक इन पेशेंट्स के लिए एक सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी होता है जहाँ पे सारे इन पेशेंट्स होते हैं, उनकी ड्रग वहाँ पे जमा होती है और एक जगह कलेक्ट की जाती है। इसमें क्या होता है, डिस्पेंस एट द टाइम ऑफ डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। पहले तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी से तो इश्यू होके कहाँ पे आती है, सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी, जहाँ फॉर ऑल दिस एक सेंट्रल एरिया होता है फार्मेसी का फॉर ऑल द इन पेशेंट के लिए, जहाँ पे सारे इन पेशेंट्स होते हैं उनकी ड्रग्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। और जब भी उनका डोज ड्यू होने वाला था या फिर जब भी उनके डोज के टाइम आते तब वो सेंट्रल एरिया से डिस्पेंस होके जाती है।
इसलिए कहा है सेंट्रलाइज्ड यूनिट. The drug is retransferred from the pharmacy to the indoor patient by medication card. अब क्या होता है, ड्रग इज रीट्रांसफर फ्रॉम द फार्मेसी टू इंडोर पेशेंट. मतलब फार्मेसी से इंडोर पेशेंट का जो सेंट्रलाइज्ड एरिया है वहाँ पे रीट्रांसफर, रीएम्बर्स कैसे होते हैं, एक मेडिकेशन कार्ड होता है जो नर्स फिल करती है. वो मेडिकेशन कार्ड को देख के जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है वो ड्रग प्रोवाइड करता है सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी फॉर इन पेशेंट. और जब भी उनका डोज ड्यू होने वाला होता है जब तब सेंट्रल एरिया से पेशेंट को डोज दिया जाता है. सेंट्रलाइज के बाद कौन सा आता है, डिसेंट्रलाइज. इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, यूनिट डोज का ही टाइप है, यूनिट डोज में डिस्पेंस किए जाएंगे. बट डिसेंट्रलाइजेशन, अगर इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड फार्मेसी होता है हर एक वार्ड में, हाँ हर सेंट्रलाइज्ड फार्मेसी होता है सारे इनपेशेंट के लिए, वैसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी होती है जो ईच फ्लोर पे होती है. हर एक फ्लोर पे एक स्मॉल छोटी सी स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी होती है जहाँ पे सारे ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द डोजेज एंड पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टोर होते हैं. यहाँ क्या होता है, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट डिसीज एंड डायग्नोसिस प्रोसीजर दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंस कैसे होता है. तो पहले पेशेंट प्रोफाइल कार्ड होता है जिसमें फुल डेट डिसीज डायग्नोसिस प्रिपेयर की जाती है. और उसमें पेशेंट प्रोफाइल कार्ड में क्या क्या होता है, डेट होती है, डिसीज होती है, नेम ऑफ द ड्रग होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट एंड इट्स रिलेटेड वो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड में फिल की जाती है. फिर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली किसको सेंड करते हैं, फार्मासिस्ट को. फार्मासिस्ट विच आर देन एंटर्ड इनटू पेशेंट प्रोफाइल कार्ड. फार्मासिस्ट क्या करता है कि वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन होता है जो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड में एंटर किया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है, उसको वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास भेज देते हैं. फार्मासिस्ट उसे चेक करता है, देखता है, फार्मासिस्ट चेक द मेडिकेशन ऑर्डर, और उसे क्या करता है कि वो क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करता है और उसके हिसाब से सारी मेडिकेशन को फुलफिल करता है और प्रोवाइड कर देता है. फिर उसको कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी में वो भिजवा देता है. पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज फिल्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियन. फिर जो स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी होते हैं वहाँ पे पेशेंट प्रोफाइल कार्ड जाता है और जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वो उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि सारी मेडिसिन वैसी की वैसी हैं कि नहीं. तो उसको फिर से फिल कौन करता है, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड को जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं जो स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी में काम करते हैं वो फिल करते हैं. फिर वहाँ अब स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी में यूनिट डोज आ गया है तो अब उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, ड्रग नर्सेस करेंगे. नर्सेस एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन देयर, और उनके रिकॉर्ड्स में भी एंट्री कर देंगे. ईजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, नर्सिस के लिए ईजी हो जाए क्योंकि एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी आगे जो फार्मेसी टेक्नीशियन ही चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि नर्सिस को सारे एम्बिग्विटीज या फिर उन पे लोड नहीं आएगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए भी ईजी हो जाएगा जिससे कि वो अच्छे से बिलिंग काउंटिंग भी कर सकते. अकाउंटिंग ईजियर हो जाएगा क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड होगा. पहले तो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड बनेगा, उसमें रिकॉर्ड आते हैं, फिर जो फार्मासिस्ट आते हैं वो रिकॉर्ड को फिल करते हैं, फिर नर्सिस भी क्रॉस चेक करती है जिससे अकाउंटिंग बेटर स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की बेटर स्टेबिलिटी भी रहती. एग्जाम्पल दे इनो फ्रूट सॉल्ट इन सैशे. डिसएडवांटेजेस क्या होगा, हाई कॉस्ट हाई हो जाती है क्योंकि इसमें एक डोज को डिस्पेंस करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल की जो कमेटी होती है वो आ जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल टेक्नीशियन हो गया जो सैटेलाइट फार्मेसी में काम करते हैं, नर्सिस हो गए, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, फिर उनको हर एक बार कार्ड को फिल करना है तो एक हाई कॉस्ट है. कंज्यूम मोर टाइम एंड टाइम ज़्यादा जाएगा क्योंकि हर एक को क्रॉस चेक करना है एंड डाउटफुल भी हो जाए. विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, हर एक फ्लोर पे एक सैटेलाइट फार्मेसी होगी तो बेड की भी जगह कम रहेगी और स्पेस भी ज़्यादा होगी. लेजर पोस्टिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आ सकती है. आपको स्टॉक अच्छे से करना पड़ेगा, कोडिंग अच्छे से करना पड़ेगा.
नेक्स्ट है जनरल फ्लो चार्ट। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप इन पेशेंट हो, आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो, आप एडमिट हुए हो हॉस्पिटल में, तो आपका जनरल फ्लो क्या है, आपकी जो मेडिसिन है वो कैसे फ्लो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको कैसे प्रोवाइड होती है वो। तो सबसे पहले क्या है कि RX रिटन बाय द, RX मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख दिया, फिर कहा जाता है नर्स उसको कॉपी करती है, नर्स उसको देखती है कि क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय द नर्स। इन पेशेंट, नर्स मेडिकेशन ऑर्डर देती है टू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्या करती है, इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर, नर्स होती है वो प्रिस्क्रिप्शन को देख के फार्मासिस्ट से इन पेशेंट मेडिकेशन का ऑर्डर देती है। तो ऑर्डर देने से जो फार्मासिस्ट होता है उन्हें भी प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होता है। वो क्या करते हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को फिल करते हैं वहाँ पे, जो जो भी अच्छे से फ्रीक्वेंसी और डोजेज के हिसाब से मेडिकेशन प्रोवाइड करते, उसको डिस्पेंस करते एंड फिर देन उसका चार्ज लगाते। उसके उससे चार्ज लग गया, फिर उसको क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक एंड कंट्रोल, मतलब कि उसका अच्छे से स्टेटिस्टिकल डेटा और उसको कंट्रोल करेंगे। कैश ले लेंगे या फिर फ्री कैश ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड से उनका चार्ज लगेगा। अब ये तो हो गया इन पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर या पेशेंट करते। फार्मेसी में क्या होता है, अगर फार्मासिस्ट आ गया, फार्मासिस्ट ने दवाई लिख दी, उसके बाद फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन भी आ गया, तो रिटर्न टू क्रेडिट, मतलब जो जो भी फार्मासिस्ट को भी एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उनके जो क्रेडिट्स होते हैं, उनके जो इश्यूज है कि आज ये दवाई ये वाले पेशेंट को गए, तो उनका भी पूरा एक फॉर्म होता है, फाइल होता है, कंप्यूटराइज्ड, उनको इश्यू करना पड़ता है। तो वो लोग वो करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरे सिस्टम के RX रिटर्न में डॉक्टर में प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, इन पेशेंट डिस्चार्ज। अगर ये हो गया कि अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, तो अब हॉस्पिटलाइज हो गया, वो रोज इस सिस्टम से दवाई फॉलो कर रहे, उन्हें इस सिस्टम से रोज ड्रग मिल रही, बट अब उनका सारा हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो गया, अब उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, तो अब क्या करेंगे, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशंस होगी, वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्ट करके देगा। इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन वाला प्रिस्क्रिप्शन किसे प्रोवाइड किया जाएगा, किसे मिलेगा, फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा, डोजेज और फ्रीक्वेंसी या फिर ड्रग्स के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, उसके बाद चार्ज कर लेगा। चार्ज कौन से फॉर्म में, फ्री में हो सकता है समटाइम्स, क्योंकि समटाइम्स गवर्नमेंट कार्ड्स होते हैं, कैश ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है, और उसका स्टेटिस्टिक एंड कंट्रोल कर सकता है। तो जनरल इन पेशेंट के लिए हमने देखा, एक फार्मेसी हो, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको क्या क्या करना है, क्रेडिट्स मेंटेन करने, स्टेटिस्टिकल डेटा रखना है, कंट्रोल रखना है, फाइल मेंटेन रखनी फॉर ईच एंड पेशेंट। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो तो नर्स के पास जाएगी, उसको मेडिकेशन ऑर्डर मिलेंगे, फिर फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करेगा, फिर और वैसे चार्ज करेगा। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो गया, आप डिस्चार्ज होने वाले हो, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिख के देगा, आपको आपकी काउंसलिंग करेगा और उसके हिसाब से आपके पास चार्ज लेगा, और फिर स्टेटिस्टिक एंड कंट्रोल में आपके ऐड हो जाएंगे। So thank you for this lecture. In next lecture we will see about the drug dispensing system for outpatient and emergency department. Till then, thank you.